कमल हसन ने अच्छा खासा बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है ये कहकर कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो देश छोड़ देंगे। वैसे ये कहने की नौबत इसलिए आई क्योंकि आज उनकी फिल्म विश्वरूपम, जो अपने आप ही विवादों में चल रही थी, उसको रिलीज हो जाना था क्योंकि कल कोर्ट ने उसे हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर एक और याचिका दायर कर दी। इस वजह से फिल्म की रिलीज आज भी नहीं हो पाई। ऊपर से सुनवाई और होनी है करीब 2:30 बजे के आसपास। इन तमाम चीजों से, इस पूरी खींचतान से कमल हासन इतना नाराज दिखे कि उन्होंने कहा कि वो देश ही छोड़ देंगे। पहले उन्होंने राज्य छोड़ने की बात की और उसके बाद देश छोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि वो जहां भी जाएंगे उनकी कला उनके साथ रहेगी, वो एक तमिल और एक हिंदुस्तानी हमेशा रहेंगे, लेकिन पासपोर्ट बदल जाएगा। राजनीति का मैं शिकार बन रहा हूं, ये बात बार बार कमल हसन कह रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार की दलील है कि फिल्म को अगर रिलीज कर दिया जाता है तो इससे शांति व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है, शांति भंग हो सकती है। कुछ जगहों से, कुछ थिएटर से हमले की खबरें भी आई हैं, तोड़फोड़ की खबरें भी आई हैं और मुस्लिम संगठन जिन्होंने इस फिल्म पर ऐतराज जताया था, आपत्ति उठाई थी, वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि फिल्म में मुसलमानों का जो चित्रण है वो सही ढंग से नहीं किया गया है, बड़ी नकारात्मक छवि पेश की गई है। लेकिन कोर्ट ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी थी, मगर उसके बावजूद फिल्म आज भी रिलीज नहीं हो पाई। उस पर एक और सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, जो कि 2:30 बजे ये बेंच सुनवाई करेगी। कमल हसन के इस बयान के बाद बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से उनके समर्थन में सामने आए और इस वक्त उनके घर के बाहर भी उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। हालांकि कमल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन इस वक्त उनके घर के बाहर अच्छा खासा एक बड़ा जमावड़ा उनके समर्थकों का लग चुका है। आतंकवाद के मुद्दे पर बनी है फिल्म विश्वरूपम, जिसको लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई थी, ये कहते हुए कि मुसलमानों का चित्रण सही तरीके से नहीं किया गया है, एक गलत छवि फिल्म में पेश की गई है। उसके बाद कमल हासन ने कुछ संगठनों के नेताओं से बात की थी, उनके लिए एक फिल्म की स्पेशल स्क्रीन की थी, लेकिन इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग को देखने के बावजूद भी मुसलमान संगठनों के लोगों को कोई खास आश्वासन नहीं मिला था, वो ज्यादा आश्वस्त नहीं हुए थे और वो अपने इस रवैये पर बरकरार रहे थे कि फिल्म एक अच्छी छवि पेश नहीं कर रही है उनके समुदाय की। उसके बाद क्योंकि फिल्म की रिलीज पर रोक लग गई थी, कमल हसन ने अदालत में जाकर इस बैन के खिलाफ अपील की थी और कोर्ट ने कल एक अंतरिम आदेश के तहत फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन जयललिता सरकार ने फिर जाकर एक और याचिका दायर कर दी थी, जिसके बाद कमल हसन की फिल्म आज भी रिलीज नहीं हो पाई थी। और तब कमल हसन ने इस तरह का बयान दिया था कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे और उस बयान की बात जैसे ही उनके समर्थकों तक, उनके फैंस तक पहुंची, एक बहुत बड़ी भीड़ उनके समर्थकों की इस वक्त चेन्नई में उनके घर के बाहर लग गई है। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं चेन्नई की जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ा हुजूम उनके समर्थकों का, उनके पोस्टर्स लेकर उनके समर्थन में नारे लगाते हुए इस वक्त उनके घर के बाहर जुट गया है। अब से थोड़ी देर के बाद 2:30 बजे सरकार ने जो अपनी दूसरी याचिका दायर की थी उस पर भी सुनवाई होने वाली है। कमल हसन की फिल्म पर जो रोक है उसको बरकरार रखा जाए, इस बारे में राज्य सरकार ने ये दलील दी है कि इस फिल्म के रिलीज होने से शांति भंग हो सकती है और लॉ और ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहरहाल जो थिएटर मालिक हैं वो भी इस बात को लेकर डरे हुए हैं, आशंकित हैं कि अगर फिल्म के रिलीज होने से, फिल्म को रिलीज करने से उनके थिएटर में कोई तोड़फोड़ होगी तो वो क्या करेंगे, इस बारे में वो कोई फिलहाल फैसला नहीं ले पा रहे। उनकी भी एक बैठक हुई थी और कुछ जगहों से तोड़फोड़ की खबरें आई थी। बहरहाल क्या कह दिया था कमल हसन ने, जिसके बाद उनके समर्थक इस वक्त इतने भारी संख्या में उनके घर के बाहर आकर जुट गए हैं, क्यों कही थी देश छोड़ने की बात, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। But after this, I think I'll have to seek a secular state for me to stay in. I've lost what I've got. When I have nothing to lose, I might as well choose. And that choice would be a place where it will be a secular state. From Kashmir to Kerala, excluding Tamil Nadu, I'll look for a place which would
house an artist like me. I'll pay for it. I know my art is still left and I can earn. If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I will be able to find a secular state in India or not, I will find hopefully another country which is secular that might take me in. M.F. Hussain had to do it. And now Hassan will do it. And it's fine. I'll continue to work. But nothing will change the fact. Only my passports will change. But nothing will change the fact that I'm a Tamil and an Indian. और कमल हासन के समर्थक इस वक्त क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी सुनते हैं। भारी संख्या में उनके पोस्टर्स लेकर वहां खड़े हुए हैं, समर्थन में नारे लगा रहे हैं और शायद इस बात पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके चहेते कलाकार को देश छोड़ने जैसी बातें करनी पड़ रही हैं। काफी भावुक, काफी उत्तेजित इस वक्त उनके फैंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल बात ही उन्होंने ऐसी कह दी थी कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस की इस बारे में बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया थी। हमने प्रवक्ता राशिद अली साहब से बात की तो उनका कहना था कि देश छोड़ने की बातें एकदम गलत है, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और देश की कानून व्यवस्था पर, देश की अदालतों पर भरोसा होना चाहिए। वैसे अदालत से तो हरी झंडी मिली थी, लेकिन क्योंकि एक और याचिका राज्य सरकार ने दायर कर दी लॉ एंड ऑर्डर की बात कहकर, तो फिर जो रिलीज आज हुई थी वो फिर टल गई और अब 2:30 बजे दोबारा एक और बेंच बैठेगी, हायर बेंच बैठेगी, जो इस बारे में फैसला लेगी कि आखिर इस फिल्म पर लगी पाबंदी हटे या ना हटे, फिल्म को रिलीज होने दिया जाए या ना दिया जाए। फिलहाल एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए, दूसरी तरफ कमल हसन के समर्थक जो उनके घर के बाहर जुट गए हैं। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि अगर फिल्म रिलीज हो जाएगी तो शायद कानून व्यवस्था का एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, और दूसरी तरफ वो थिएटर्स जहां पर तोड़फोड़ की गई है। आज कुछ ऐसी खबरें भी आई कि इस फिल्म की रिलीज को लेकर जब खबरें आने लगी तो कुछ थिएटर्स में तोड़फोड़ कर दी गई। शायद इसीलिए थिएटर मालिक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं फिल्म को रिलीज करने की, और आगे वो क्या करते हैं, किस तरह का फैसला लेते हैं, सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कोर्ट अपने अगले आदेश में क्या कहता है। हालांकि राज्य सरकार से भी इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है कि वो थिएटर मालिकों को सुरक्षा मुहैया कराएगी अगर फिल्म रिलीज होती है तो। कमल हसन ने यह भी कहा है कि उन्हें इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन वो राजनीति के शिकार बन रहे हैं और सरकार का जो पूरा अड़ियल रवैया है इस मामले में वो बड़ा ही दुखद है। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे, कई नामी निर्देशक, लेखक, शायर कमल हसन के समर्थन में सामने आए हैं। हमने जावेद अख्तर से लेकर मधुर भंडारकर तक कई लोगों से बात की और सबका कहना यही था कि इस तरह से एक कलाकार की अभिव्यक्ति पर जो चोट की जा रही है बार बार, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। महेश भट्ट ने तो ये भी कहा है कि वो पूरी की पूरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से बात करके उनको साथ लेके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कमल हसन ने यह भी अपील की थी अपने फैंस से कि उनके चाहने वाले शांति बनाए रखें, लेकिन फिलहाल उनके समर्थकों की एक भारी भीड़ उनके घर के बाहर जुट चुकी है, जो काफी उत्तेजित और गुस्से में फिलहाल नजर आ रहे हैं।
हाथ में उनके पोस्टर्स हैं और समर्थन में नारे लगाते हुए वो दिख रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। 2:30 बजे मामला जब अदालत के सामने आएगा उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि इस फिल्म की आगे की गति क्या होती है। हमारी संवाददाता प्रियंवदा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रियंवदा, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी भीड़ इस वक्त लग गई है कमल हसन के घर के बाहर। क्या कह रहे हैं उनके समर्थक और क्या अभी तक सब कुछ वहां शांतिपूर्ण है? बिल्कुल, अभी तो शांतिपूर्वक नहीं है। लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कमल हासन की फैंस जो इकट्ठे हुए हैं और वो ये रोड रोको कर रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार से मांग रहे हैं कि ये रोक को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो आज उनको लगा कि आज वो मूवी को देख पाएंगे, क्योंकि कल इंटरिम ऑर्डर आ गया था कोर्ट से, तो उनको लगा कि आज ये मूवी को वो देख पाएंगे, मगर वो नहीं हो रहा है। इसलिए सिर्फ कमल हसन के घर के बाहर नहीं, यहाँ तमिलनाडु के बहुत सारे थिएटर्स है उसके सामने भी कमल हसन के फैंस इकट्ठे हुए हैं। वो स्लोगन चिल्ला रहे हैं कि मूवी का रोक अभी निकाल दिया जाए और अभी उनको ये मूवी का स्क्रीनिंग होना चाहिए। सच में ये मामला बहुत बड़ा ही हो रहा है। जैसे हमने सोचा ऐसा नहीं है, और बड़ा हो रहा है। जैसे सबको लगा कि शांतिपूर्वक तरीके से ये मामला खत्म हो जाएगी, मगर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बार बार सरकार ये कह रही थी कि फिल्म रिलीज हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अब नहीं हो रही तो भी यहाँ पर रोड रोकी जा रही है, लोग इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल, यही बहुत बड़ा मामला है, समस्या है सरकार के सामने, क्योंकि अभी सरकार तो 2:30 बजे हमें पता चल जाएगा कि क्या ये रोक निकाल दिया जाएगा या नहीं। सरकार को अभी दबाव शुरू हो गया है, काफी दबाव है। सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बाकी जो फिल्म के लोग हैं, फिल्म पर्सनालिटी, वो भी दबाव डाल रहे हैं और कमल के फैंस भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सरकार को तय करना है कि क्या वो रोक को बनाए रखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंवदा आपका इस अपडेट के लिए। तो बड़ी मुश्किल स्थिति में इस वक्त तमिलनाडु सरकार भी होगी, क्योंकि फिल्म दिखाए जाने पर भी विरोध की बातें हो रही हैं और फिल्म ना दिखाए जाने पर भी जो विरोध है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। वैसे ये सारा विवाद है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। कमल हसन की ये नई फिल्म विश्वरूपम आतंकवाद के विषय पर बनी है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर इस फिल्म पर ऐतराज जताया कि इसमें मुसलमानों की एक नकारात्मक छवि पेश की गई है। उसके बाद एक स्पेशल स्क्रीनिंग इन संगठन के लोगों के लिए कमल हसन ने की और उनके नुमाइंदों को ये फिल्म दिखाई, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनका मत यही बना कि फिल्म में मुसलमानों की छवि अच्छी नहीं दिखाई गई है। सबके बीच फिल्म की रिलीज पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसको चुनौती दी थी कमल हसन ने अदालत में। अदालत ने कल इस फिल्म को दिखाए जाने को हरी झंडी दिखा दी, लेकिन क्योंकि सरकार ने फिर और एक याचिका दायर कर दी तो फिर भी आज ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और अब 2:30 बजे बड़ी बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई होनी है।